लेकिन देखिए, एग्जाम नजदीक है और सभी लोगों को आखिरी टाइम में टेंशन होने लगती है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसी सिलसिले में कई साथियों ने कमेंट किया था कि भैया लास्ट टाइम में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो इससे पहले हमने जीके जीएस का फुल स्ट्रेटजिक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने पूरा एनालिसिस किया है कि किस चैप्टर से यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर। इस वीडियो में हम आपको गणित का पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, एनालिसिस देने वाला है कि गणित में पिछले साल हर दिन जो अलग अलग शिफ्ट थे उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते थे, ताकि आप उस चैप्टर पे अपना कमांड बना पाए और मैक्सिमम स्कोर अपने सरकारी कॉलेज के सपनों के लिए कर पाए, जिससे कि आपके सरकारी कॉलेज में एडमिशन का सपना साकार हो सके। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और इस एनालिसिस में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज इस मेहनत के लिए आप लोग एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि देख रहे हैं हमने लिखा है ये कुछ 9 चैप्टर जो कि आपके मेन है। और इससे पहले भी जब हमने मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो वीडियो बनाया था उसमें यही 7 से 8-9 कुछ चैप्टर का हमने जिक्र किया था। तो आप देखेंगे कि इसी चैप्टर से आपके 25 में से लगभग 20 प्लस क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं, 20-22 क्वेश्चन। तो देखेंगे हम कुछ जो पिछले साल जो 5 दिन एग्जाम हुआ था, 1 को, 2 को, 3 को, 5 को और 6 को, उसी का हमने एनालिसिस लिया है। तो उसमें देखेंगे तो संख्या पद्धति जिसमें आपके जिसमें आपके परिमेय, अपरिमेय, शांत, अशांत, ये सभी क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं या एक आध रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें हमने देखा कि 1 तारीख को 2 क्वेश्चन आया था, 2 तारीख को 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 3 तारीख को 3 क्वेश्चन, 5 को 3 क्वेश्चन और 6 को 3 क्वेश्चन। ये जो 3-3 देख रहे हैं इसमें नंबर सिस्टम के साथ साथ एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन है। जिस शिफ्ट में नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछा गया वहां एलसीएम एचसीएफ यानी लघुत्तम महत्तम नहीं पूछा गया, और जहां लघुत्तम महत्तम पूछा गया वहां नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कम कर दिए गए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि संख्या पद्धति और एलसीएम एचसीएफ का कॉम्बिनेशन मिला के इतने क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए। दूसरा जो बहुपद चैप्टर जिसको हमने काफी इंपॉर्टेंट बताया था, इसमें हर शिफ्ट में यहाँ 2 क्वेश्चन, दूसरे दिन 3 क्वेश्चन, तीसरे दिन 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन और आखिरी दिन तो आपके 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण की बात करें और ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को देख के एनालिसिस किया है, तो आप चाहे तो वहां जाके उसको देख सकते हैं कि हमने सही बनाया। द्विघात समीकरण में 1 अप्रैल को 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 अप्रैल को 2, 3 अप्रैल को 1, 5 अप्रैल को कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था द्विघात समीकरण से, और 6 अप्रैल को फिर एक क्वेश्चन आया था। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है सांख्यिकी, जिसमें आप माध्य माध्यक बहुलक पढ़ते हैं। और यदि आपने अभी तक माध्य माध्यक बहुलक नहीं पढ़ा है तो कल ही हमने इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया है माध्य माध्यक बहुलक का डिटेल वीडियो, जिसमें हमने थ्योरी भी दिया है और जो उस थ्योरी पे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट साल में उसको हमने डिस्कस भी कराया है। तो आप जाके वहां देख सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में हमने चीजों को बताया है। और माध्य माध्यक बहुलक में जो क्वेश्चन आते हैं जनरली वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सांख्यिकी में पहले दिन 3 क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे दिन आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीसरे दिन 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चौथे दिन 5 क्वेश्चन और फिर 4 क्वेश्चन, यानी मिनिमम तो 4 क्वेश्चन सांख्यिकी से पूछे ही जाते हैं। फिर निर्देशांक ज्यामिति पे आते हैं हम, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन और फिर 2 क्वेश्चन, और ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं 9th-10th के आधार पे। अब अगला चैप्टर हमारा जो ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन और फिर 4 क्वेश्चन। और ये सभी जो 2-3 क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा नहीं है कि भैया थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय या बहुत बड़ा ये लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी थ्योरम लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त से। जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। बहुत जल्द हम ज्योमेट्री के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आए हैं उसको लेके हम आने वाले हैं, तो ज्योमेट्री के लिए भी आप तैयार रहिएगा। त्रिकोणमिति में आपको ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें हमने देखा है कि इसमें फ्लक्चुएट नहीं किया है,
हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे हैं और वो 3 क्वेश्चन आखिरी के सेट के आखिरी 3 क्वेश्चन होते हैं, गणित के आखिरी 3 क्वेश्चन होते हैं जो आपके त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। बाकी चैप्टर में फ्लक्चुएट करते रहता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन हमने त्रिकोणमिति के ये चारों पांचों दिन में देखा है कि सभी में 3 क्वेश्चन यानी 23, 24, 25 नंबर क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति के देखे गए हैं। क्षेत्रमिति में आप देख के डरिएगा मत, क्षेत्रमिति में भी जो पहले में 4 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, चौथे दिन 5 क्वेश्चन और आखिरी दिन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये भी जो क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जैसे कि आयत से, बेलन से, शंकु से, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन लाभ हानि से देखा गया है कि हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक एसआई का है ना, और एसआई में भी कौन, तो एसआई में साधारण ब्याज में सब नहीं, एसआई में आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंस्टॉलमेंट का, है ना, कि कुछ रुपए दे के कोई वस्तु खरीदे और बाकी का आपको इंस्टॉलमेंट लगा दिया, किस्त वाले सवाल। तो यदि किस्त वाले सवाल है तो लाभ हानि एक क्वेश्चन पूछेगा, और जिसमें इंस्टॉलमेंट नहीं पूछा है, जिससे पहले दिन, तो पहले दिन दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे लाभ हानि के, फिर वहां पर एक क्वेश्चन लाभ हानि का, एक का इंस्टॉलमेंट का, एक लाभ हानि एक इंस्टॉलमेंट का, यहाँ पर था ही नहीं तो यहाँ एक इंस्टॉलमेंट का था और एक परसेंटेज का क्वेश्चन था, फिर यहाँ से आपको लाभ हानि का 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये मेजर क्वेश्चन, मेजर चैप्टर है। आप मिला के देखें तो 2 2 4 1 5 3 8 8 3 11 2 13 3 16 4 20 और 2 22, यानी 22 क्वेश्चन यहाँ से मात्र इस क्वेश्चन से पूछे गए। यहाँ देखें तो 3 3 6 2 8 4 12 2 14 3 17 3 20 3 23 1 24 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। 3 2 5 1 6 4 10 2 12 3 15 3 18 3 21 एक 22 क्वेश्चन यहाँ से। यहाँ देखेंगे तो 3 2 5 5 10 4 14 1 15 3 18 5 23 1 24 क्वेश्चन यहाँ, 3 7 8 4 12 2 14 4 18 3 21 2 23 और 2 25। तो आप देख सकते हैं कि 25 में ऑलमोस्ट 22 से लेके 25 क्वेश्चन, मात्र ये 9 से 10 चैप्टर, अगर एसआई को भी जोड़ ले तो 10 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अब कहिएगा सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, तो उसमें क्वेश्चन कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके प्रकृति से पूछा जाता है कि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो उसकी रेखाएं कैसी होंगी, उसका प्रकृति कैसा होगा, उसका हल क्या होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको इससे, इस रोड मैप से आपको इससे पता चलेगा, एनालिसिस से, कि गणित को हमको किस तरीके से टैकल करना है, गणित के कौन से चैप्टर ध्यान देना है। अब यदि आपने अभी तक गणित नहीं पढ़ा है और आपको गणित से डर लगता है, गणित आपके लिए हेडक है, तो आप इस चैनल पे संख्या पद्धति को हमने पढ़ाया है, बहुपद को पढ़ाया है, द्विघात समीकरण को पढ़ाया है, सांख्यिकी हमने कल ही अपलोड किया है, निर्देशांक ज्यामिति हमने अपलोड किया है, लेकिन उसमें थोड़ा लाइट का इशू है, लेकिन हमने थ्योरी पूरा दिया है अपनी तरफ से। यदि आप उस वीडियो देखने के बाद अगर आप कहेंगे तो हम दोबारा निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो बना देंगे। उसके बाद बचा ये 3-4 चैप्टर, तो हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में ज्योमेट्री लाने का, फिर क्षेत्रमिति, फिर त्रिकोणमिति, लाभ हानि और अंत में आपके SICI। तो और साथ साथ एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी हमने इस चैनल पे डाल दिया है, तो आप वो सभी वीडियो जाके देखेंगे, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था इस वीडियो को बनाने का, कि आपको मैं दिखाऊं, प्रैक्टिकल दिखाऊं। देखिए, कहने में और करने में अंतर होता है। चीजों को जब आप एनालिसिस करिएगा तो बहुत टाइम लगता है, इसको लिखने के लिए आप देख सकते हैं, ये कॉपी को हमने रात भर जग के इसको लिखा है, पूरा एनालिसिस किया है हमने। विज्ञान इससे पहले हमने GS का दिया है, फिर रीजनिंग का भी किया है, फिर मैथ्स का किया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम रीजनिंग का भी आपको बताने वाले हैं कि कौन से वैसे 2-4 चैप्टर है जहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको आखिरी समय में भटके नहीं कहीं, और एकदम फोकस तैयारी करे, अपने एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करे। देखिए, गणित कहिएगा तो 25-30 चैप्टर है, लेकिन 25-30 चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है ना, हमको मात्र ये 9 से 10 चैप्टर पढ़ना है, जहां से हमारा काम निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, इस वीडियो से आपको क्या फायदा होगा, उसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा। इसके बारे में आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, यदि हमसे कोई त्रुटि हो उसके बारे में आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपने तरफ से कोई सजेशन देना चाहें तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए, क्योंकि इस बार हमें सरकारी कॉलेज लेना है, और सरकारी कॉलेज वैसे ऐसे नहीं मिलता है
कि आप कुछ भी पढ़ लीजिए रैंडम, नहीं, आप एग्जाम के टाइम में वही चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी एकदम आप हार्ड नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी हम लोग को करना है। हमारा मूल मंत्र ये है कि हमें हार्ड नहीं जाना है, हमें स्मार्ट करना है। हार्ड स्टडी करने वाले 12-12 घंटे पढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी वाले वही 12 घंटे का प्रोडक्ट आपको 2 घंटे में निकाल के दिखाते हैं, 6 घंटे में पढ़ के निकल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।